आपने बहुत अच्छा प्रश्न क्षेत्र के विकास के लिए पूछा है। मैं इंद्रजीत शर्मा, गद्दी नशीन, बेतरा गद्दी नागेश्वर महादेव सिद्धपीठ, इस जो कुंड है शिव काशी, जो इनका जगह का नाम है, और जो यहाँ पे हमारे विश्वात्मा जी हैं, उनका यात्री भवन जो बना हुआ है, वहाँ से लेके जो हमारे महात्मा जी हैं विश्वात्मा जी, उनका जो मंदिर ऊपर है, वहाँ पे भारी संख्या में लोग सुबह दर्शन करने के लिए जाते हैं। बीच में हमने भी अपना आश्रम नागेश्वर महादेव सिद्धपीठ बनाया है। मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं देखता हूँ कि इस यात्री भवन से लेके ऊपर तक मंदिर तक लोगों को आने जाने में बहुत समस्याएं होती हैं। भारी संख्या में लोग गाड़ियों को यात्री भवन में किनारे खड़ा करते हैं और वहाँ खड़ा करके मोटरसाइकिलों को, कारों को पैदल इतने कीचड़ में, इतने पत्थरों के बीच में गिरते हुए आश्रम में पहुँचते हैं, ऊपर मंदिर में जाते हैं। तो इस समस्या को लेकर के मेरे दिल में आया कि हम अपनी बात एक प्रेस वार्ता के बीच में बतलाएं, ताकि शासन प्रशासन जो है इस गंभीर समस्या को गंभीरता से ले और जितना शीघ्र हो सकता है इस सड़क का निर्माण करे। अगर सड़क निर्माण में कोई समय लगता है तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर दें। अब आने वाले टाइम में कुछ दिनों में यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का एक पावन पर्व है, यहाँ बड़े बड़ी गद्दियाँ बैठी हैं, वहाँ पर लोगों को आना जाना होता है। यहाँ हमारे विश्वात्मा जी जो महामंडलेश्वर, उनकी बहुत बड़ी गद्दी यहाँ पर है, उनके स्थान पर लोगों को जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये जो समस्याएं हैं, ये आपकी जो यहाँ आ करके सड़क पे जब देखेंगे तो इस सड़क पर कोई भी व्यक्ति आराम से चल नहीं सकता। महिलाओं को, छोटे बच्चों को आने जाने में पूरे क्षेत्र में लोगों को बड़ी परेशानी है। हमारी इच्छा, हमारी मांग है सरकार से, प्रशासन से, शासन से, कि वो यहाँ पे उनके वरिष्ठ पदाधिकारी आए, आ करके खुद इस सड़क का मुआयना करें। जब वो मुआयना करेंगे, उनको लगेगा कि वास्तव में क्षेत्र के लोग इस सड़क को लेकर के कितने परेशान हैं। आज सरकार, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये घर घर सड़क पहुंचाने का, घर घर पानी देने का, घर घर व्यवस्था देने की बातें कर रहे हैं। उसी योजना के तहत यहाँ के शासन प्रशासन को चाहिए कि उनके पदाधिकारी यहाँ अवश्य आएँ और खुद आकर के मौके पे इसका निरीक्षण करें। और निरीक्षण करके उनको अगर लगता है कि वास्तव में यहाँ क्षेत्र के लोग इस समस्या से कितना परेशान है, किस प्रकार से वो दिनचर्या करते हैं, किस प्रकार से वो अपने काम में जाते हैं, किस प्रकार से वो रोजी रोटी को कमाते हैं, तो उनको यहाँ आकर ही निरीक्षण करके ही आभास हो जाएगा कि जो हमारी एक जायज़ मांग है कि ये सड़क बनने से जल्दी बने, ताकि क्षेत्र के लोगों को आने जाने में तंगी न हो। आने वाले टाइम में गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व आ रहे हैं, तो लोग जो है नीचे गाड़ियों को खड़ा करेंगे, कीचड़ में चलेंगे, चप्पल हाथ में उठा रखी होगी, ऐसी विकट समस्या को लेके आश्रम में पहुंचेंगे, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार से ये मांग है कि वो अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को, अधिकारियों को भेजें, वो अधिकारी आकर के यहाँ के निरीक्षण करके इस हमारी समस्या का समाधान करें। उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस हमारी समस्या पर गौर करें। जानते हैं कि आप इस समय मानसून जो है लग चुके हैं और रोड की इतनी बुरी हालत है, बरसातों में तो और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जनता को यहाँ पे, क्या कहेंगे? देखिए, आपका प्रश्न मानसून को लेके जो किया आपने, बहुत उत्तम प्रश्न है। और वास्तव में मानसून से तो पूरे राज्य की हालत खराब है, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि यहाँ बिना मानसून के भी सड़क की हालत बड़ी खराब है। जब से मैं यहाँ आया, गाड़ी को ऊपर लाना मुश्किल होता है। काफी आबादी यहाँ पे इस समय दिख रही है, बसी हुई है यहाँ पे, चारों तरफ घनी आबादी है, और घनी आबादी होने पे
मुझे हैरत होती है, हैरतअंगेज बात है कि यहाँ के शासन प्रशासन को ये सड़क नजर क्यों नहीं आई। भाई आज सवाल यह है कि आज तक प्रशासन की नज़र में ये रोड क्यों नहीं आई, क्यों नहीं इस रोड का डेवलपमेंट हुआ। उसका कारण या तो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे कि उनके पास फंड नहीं है, या किसी की यहाँ को क्या जो यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं उनको भी इस रोड की हालत दिखाई नहीं दी। मैं क्या यहाँ के जो विधायक हैं उनको इस क्षेत्र का पूरा ज्ञान होगा। हो सकता है किसी कारणवश इधर ध्यान ना गया हो, वो अलग बात है, लेकिन विधायक है, विधायक अपने क्षेत्र का एक एक गली का उसको नॉलेज होती है, तो उसको अगर नॉलेज नहीं है तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो अपने विधायक साहब को बतलाएं कि हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में ये समस्या है, इस समस्या को आप दूर कीजिए। और ये चूक जो है, यहाँ क्षेत्र के जो विधायक होते हैं जो पब्लिक के साथ डायरेक्ट जुड़े होते हैं, ये उनको अपने विधायक को बतलाना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विधायक जी को इसका ज्ञान होगा, लेकिन व्यवस्था के कारण 10 कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे आशा करते हैं कि इस गंभीर समस्या को गंभीरता से लें और हमारी मांग को क्षेत्रवासियों के हित के लिए इस सड़क को जब तक निर्माण नहीं होता कम से कम चलने लायक बना दें, ताकि क्षेत्रवासी अपनी गाड़ियों को आराम से आना जाना कर सकें। आखिर में आपको डिप्टी कमिश्नर राजौरी से किस तरीके से मांग रहेगी। डिप्टी कमिश्नर साहब इस क्षेत्र के मालिक हैं, अगर वो खुद नहीं आ सकते, व्यस्त हैं किसी कारण से, लेकिन वो इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने यहाँ क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ यहाँ पे उनके अधिकारी हैं, PWD हो गया, नगर निगम हो गया, जो भी इस क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि हम लोग नए हैं, हमें नहीं पता है किस क्षेत्र में आता है, लेकिन जो भी इस कार्य को करता है तो आपके DC साहब जो है उसको आदेश कर सकते हैं, रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारी मांग जायज़ है, वास्तव में लोग यहाँ परेशान हैं, जब तक सड़क पूरी तरीके से नहीं बनती, जब तक टेंडर नहीं होते, कम से कम इतनी रियायत तो मिलनी चाहिए कि गाड़ियाँ आराम से चल जाएं। और जब सड़क मानसून ठीक हो जाएगा तब विधि के साथ, विधिवत जो भी उनका एक रूपरेखा है, टेंडर निकाल के इसको प्रॉपर तरीके से बना दें, ताकि क्षेत्रवासियों को अपने कार्य के लिए, और मुख्य क्या होता है, हम तो अपने धर्म की बात करेंगे कि हमारा यहाँ स्थान है, हमारे विश्वात्मा जी का यहाँ बहुत बड़ा स्थान है, तो कम से कम जो भक्त लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ मंदिर में जाते हैं, उनको चप्पलें हाथ में पकड़ के देखते अच्छा नहीं लगता, ये हमारे लिए अच्छी बात ही नहीं। मैं तो गुरुजी से मिलने आया था, जब बाइक लेके इधर से निकला तो मुझे डर था कि कहाँ आगे गिरूं, इधर गिरूंगा, आगे गिरूंगा, यही डर था मन में। तो रोड की बहुत बुरी हालत है। तो एक विडंबना है कि हमारे जहाँ के दो महामंडलेश्वर जिन्होंने जंगल में मंगल किया हुआ है, उनके हजारों नहीं लाखों के हिसाब से अनुयायी हैं, दूर दूर से अनुयायी आते हैं उनके लिए जब ये देखेंगे तो हमारे लिए ये बहुत यानी खराब बात है हमारे लिए कि जहाँ हम गए थे गुरुजी का आश्रम में तो हमें इतनी दिक्कत आई। तो हमने शासन और प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं ठाकुर रणधीर सिंह जी, उनसे भी ये गुजारिश रहेगी कि जैसे भी होता है इसके रोड को जल्दी से जल्दी, जिस भी खाते में पड़ती है, तो 29 को मेरे हिसाब से गुरु पूर्णिमा है, लोग लाखों के हिसाब से इधर से आएंगे। तो ये सिर्फ 2 आश्रमों को नहीं जोड़ रही, ये बस्ती भी बहुत है इधर, पूरे गांव को जोड़ेगी ये सड़क। तो इसलिए इसके लिए ये मैं सोचता हूँ कि लाखों के हिसाब से लोगों को फायदा होगा। तो बहुत ही खराब हालत है रोड की, मैं क्या बताऊं आपको। तो आपने भी देखा, अभी भी इस रास्ते से आए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने भी ये इधर सुध ली है, इतनी मुश्किल से आना इधर, आप बड़ी मुश्किल से आए हो इधर, तो आपने कवरेज किया। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं DC राजौरी को
तो अपना ठाकुर रणजीत सिंह को कि इसको जल्दी से जल्दी, जिस खाते में पड़ता है रोड, टेंडरिंग करके इसको जल्दी से जल्दी अगर कम कम जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो यहाँ के स्थानीय आप निवासी हैं तो किस तरीके के आपके अगले कदम रहेंगे? देखो, हमारे कदम पहले तो हम उनको बड़े प्रेम से हम बता रहे हैं, फिर तो हमें मजबूर रोड के ऊपर निकलना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हमें मजबूरन रोड के ऊपर निकलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी के साथ दो महामंडलेश्वर होने के साथ साथ देखो उनके साथ लाखों अनुयायी जुड़े हुए हैं। तो जब उनकी श्रद्धा और आस्था के ऊपर ठेस पहुंचेगी तो हम धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए हमारा जन्म हुआ है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए हम इसके लिए हम बड़ा जो नेशनल हाईवे है उसको बंद करेंगे, तो हम इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आखिर ऐसा क्या होता है कि जम्मू कश्मीर की जनता को अपने हक के लिए खुद लड़कर ही क्यों लड़ाई लड़नी पड़ती है और जीतनी पड़ती है? देखो, ये तो हमें भी समझ नहीं लग रही कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। हम लोगों को, इन लोगों विधायकों को वोट दे के असेंबली में बैठाते हैं, फिर हमें ये भूल जाते हैं जे अपना जो जितने वादे किए होते हैं, जितनी भी लोगों के साथ कमिटमेंट होती है, सभी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हमेशा के लिए भेदभाव होता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि हमें जो भी मिलता है लड़के ही मिलता है। तो आपका बड़ा रोल रहता है, मीडिया का, बंधुओं का बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि हर ऐसे इतनी इतनी पहाड़ियों के ऊपर जाके कवरेज करके वो लोगों तक बात पहुंचाते हैं, तो होता भी है, आपकी बात का असर भी होता है। तो हम शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस रोड को ब्लैक टॉप किया जाए इसको, और कोई भी अनुयायी को दिक्कत ना हो। लाखों के साथ जनता जुड़ी हुई है इधर, तो गांव भी है, लोगों की गांव की कनेक्टिविटी है, इसको जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए। कई डिस्ट्रिक्ट, मैं राकेश कुमार अपने अपर पजवाल वार्ड नंबर 5 तो बोल रहा हूँ, और मैं प्रशासन अगे सुंदरबनी ते प्रशासन और अपने डिस्ट्रिक्ट रजौरी अपने डीसी साहब अगे ये गुजारिश करने चाहते हैं कि जेड़ा साड़ा अपने यात्री भवन तू चाकली महला ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ रोड है ਇਹਦੀ बहुत खस्ता हालत है। ਅੱਜ ਦੀ नहीं है, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 15 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ और फ्लड आया, ਇਹਦੀ ਪਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, रोड ब्लॉक हो ਜਾਂਦਾ है। और गुजारिश ये कि बार बार इस रोड की अज तक असें ਇਹਦੀ डिमांड रखते आए हैं, और ना साड़ी सरकार ने सुनी, ना एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी नहीं। और इतना इन्नी पॉपुलेशन है, घनी आबादी, और जेडे सारे लोगों की बड़ी दिक्कत आ रही है। और एक दूसरी समस्या ये है कि साढ़े इतना 2 आश्रम बने दिन बड़े, और जिहदे कारण काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, और उन्हें की बड़ी किल्लत का सामना करना पौंदा है, क्योंकि अदरवाइज इल्ले जी बरसात का मौसम आ रहा है, जेडे जून जुलाई जेडे मई जून तो लेइए 3-4 महीने ये इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग पैदल भी आने जाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जड़ा हूँ अगले 28-29 की एक गुरु पूर्णिमा आ रही है, वो काफ़ी लोगों की संख्या में आने की इतना संभावना होती है। और जरा कि उन्हें लोगों की कियां आनगे अगर बारिशां हो गई, और इतना इन्ने खस्ता हालत, रोड की बुरी हालत है, मतलब बंदा पैदल भी नहीं चल सकता, गड्डियां तो कियां आनगियां। और कोई भी अगर बरसात के कोई ऐसा हादसा हो जाता है, यदा जिम्मेवार प्रशासन हो, और सुंदरबनी एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी के सारे डीसी साहब, और मैं जम्मू कश्मीर की सरकार अगर भी यह अपील करना चाहते हैं कि इस रोड की जल्द तो जल्द इसी कुछ ना यदा मुकम्मल किया जाए। उसी यदा असें 10 साल तो लई है यदी डिमांड रखी दी है, और अज असें की इन्नी प्रॉब्लम आ रही है। और मैं एक हैंडीकैप्ड आदमी हाँ, जेड़ा मिगी राती खड्डे में चलना पौंदा है, और सरकार देखो कुछ भी नहीं कर रही है। तो इस गल्ला असें बार बार सुंदरबनी प्रशासन अगे यह अपील है कि प्रशासन इस जरूर जेड़ा अपने यात्री भवन टू चाकली महला इस रोड का जरूर जल्दी तो जल्दी कुछ ना इसका हल किया जाए। मैं गांव कुंड बजवाल दी निवासी मैं सारे अगे ये अपील करना चाहनी है कि जड़ा ये रोड यात्री भवन टू आश्रम तक आंदा है, और स्वामी जी के मंदिर भी जाता है राह दी घेरी, और इस रोड की इन्नी खस्ता हालत है कि इंसान भी चलना मुश्किल है इस रोड पर। इस रोड की सारे अगे ये अपील है कि कृपया इस रोड की हालत दिखिए, गुरु पूर्णिमा तक इस रोड पर थोड़ा सुधार किया जाए।